नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार जब विकास का ढोल पीटती है तो जनता सोचती है कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन जबलपुर का 1000 करोड़ का फ्लाईओवर, जिसे शहर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मास्टर प्लान बताया जा रहा था, आज भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल बनकर रह गया है। उद्घाटन हुए अभी कुछ ही दिन हुए और फ्लाईओवर में दरारें पड़ गई। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा नहीं है, या फिर यह सिर्फ चुनाव से पहले का एक और वोट बैंक प्रोजेक्ट था जिसमें पैसा कमाने के लिए हर स्तर पर गोलमाल किया गया। मदन महल चौक से दमोह नाका तक बनने वाला यह फ्लाईओवर जब शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, पर क्या हुआ? उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद फ्लाईओवर की सड़क पर दरारें पड़ गई। सड़क पर आई ये दरारें जनता की उम्मीदों और विश्वास की भी दरारें हैं। ये हाल देखकर लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मुख्य अभियंता SC वर्मा को हटाकर रीवा भेज दिया गया। लेकिन क्या एक इंजीनियर का ट्रांसफर करके सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ सकती है? क्या इतने बड़े घोटाले में सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है? सरकार के इस रवैये से यह साफ हो गया कि ट्रांसफर पॉलिटिक्स इस भ्रष्टाचार के असली जड़ है। एक इंजीनियर को बलि का बकरा बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इस पूरे मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का सुनहरा मौका दे दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर तीखा वार करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। जबलपुर फ्लाईओवर इसका जीता जागता उदाहरण है। ये सब गोलमाल का नतीजा है। सिंघार ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि फ्लाईओवर जनता के पैसे से ठेकेदारों और अधिकारियों की जेब भरने का एक जरिया बन गया है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के लिए बेहद खतरनाक करार दिया। राजनीति में यह मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस इसे चुनावी हथियार बना रही है, जबकि बीजेपी इसे दबाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी सरकार जो खुद को विकास की प्रतीक बताती है, इस घोटाले पर चुप क्यों है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले की पूरी जानकारी नहीं थी, या फिर यह सब उनके आंखों के सामने हुआ और उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया? यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह के निर्माण कार्यों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी कई बड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जबलपुर फ्लाईओवर में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिससे सड़क पर दरारें आई। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत ने जनता के 1000 करोड़ रुपए को बर्बाद कर दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई है, उससे भी लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं है। 15 दिनों में रिपोर्ट देने की बात की गई है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स का क्या होता है ये सबको पता है। फाइलें बंद हो जाती हैं, दोषियों को बचाया जाता है और जनता को सिर्फ वादों का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। जबलपुर के लोग अब इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह फ्लाईओवर भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। जनता के पैसे का इस तरह दुरुपयोग आखिर कब तक चलेगा? मोहन सरकार क्या इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई करेगी, या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है। कांग्रेस इसे प्रदेश में बीजेपी की भ्रष्टाचार नीति का उदाहरण बता रही है, वहीं बीजेपी इसे सिर्फ एक तकनीकी समस्या कहकर नजरअंदाज कर रही है। लेकिन जनता को अब समझ आ चुका है कि विकास के नाम पर सिर्फ झूठे सपने बेचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, जबलपुर का यह फ्लाईओवर एक सबक है कि कैसे विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है। सवाल यह है कि क्या सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, या इसे भी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह मामला सिर्फ एक इंजीनियर के ट्रांसफर से सुलझ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ, जहां राजनीति की असली तस्वीर आपके सामने लाई जाती है। धन्यवाद।